हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 5 नारद द्वारा वसुदेव को दी गई शिक्षाओं का समापन। राजा निमि ने आगे पूछा, हे योगेंद्रो, आप सभी आत्मविज्ञान में परम दक्ष हैं, अतएव मुझे उन लोगों का गंतव्य बतलाइए जो प्रायः भगवान हरि की पूजा नहीं करते, अपनी भौतिक इच्छाओं की प्यास नहीं बुझा पाते तथा अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। श्री चमस ने कहा, हे राजन, आदि पुरुष विष्णु के मुख, बाहु, जांघ तथा पांव से 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा 4 आश्रम भी उत्पन्न हैं। यदि इन चारों वर्णों तथा आश्रमों का कोई सदस्य अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान की पूजा नहीं करता या जानबूझकर भगवान का अनादर करता है तो उसका पतन होता है। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें भगवान हरि विषयक वार्ताओं में भाग लेने का बहुत ही कम अवसर मिल पाता है, जिसके कारण भगवान अच्युत की लीलाओं का कीर्तन कर पाना उनके लिए कठिन होता है। स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य निम्न जाति के व्यक्ति सदा आप जैसे महापुरुषों की कृपा के पात्र हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण, राजसी वर्ग के लोग तथा वैश्यजन वैदिक दीक्षा द्वारा भगवान हरि के चरण कमलों के निकट जाने की अनुमति दिए जाने पर भी मोहित हो सकते हैं और विविध भौतिकतावादी दर्शन ग्रहण कर सकते हैं। कर्म कला से अनजान, वेदों के मधुर शब्दों से मोहित, जागृत तथा उद्धत ऐसे गर्वित मूर्खजन स्वयं विद्वान होने का ढोंग रचते हैं और देवताओं की चाटुकारिता करते हैं। वेदों के भौतिकतावादी अनुयायी रजोगुण के प्रभाव के कारण उग्र इच्छाओं के वशीभूत होकर अत्यधिक कामुक बन जाते हैं। उनका क्रोध सर्प जैसा होता है। वे अत्यधिक गर्वीले, बनावटी तथा पापपूर्ण आचरण में रत होने से भगवान के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। वैदिक विधानों के भौतिकतावादी अनुयायी भगवान की पूजा का परित्याग करके गृहस्थ जीवन में लगे रहते हैं, यौन जीवन के लिए समर्पित हो जाते हैं और संसारी गपशप में रुचि रखते हैं। भौतिकतावादी गृहस्थ इस प्रकार से मनमाने आचरण के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। वे अनुष्ठानिक यज्ञ को शारीरिक निर्वाह के लिए आवश्यक साधन मानकर अवैध उत्सव मनाते हैं, जिसमें न तो भोजन करवाया जाता है, न ही ब्राह्मणों तथा अन्य सम्मान्य व्यक्तियों को दक्षिणा दी जाती है। अपने कर्मों के कुपरिणामों को समझे बिना वे क्रूरतापूर्वक पशुओं का वध करते हैं। दुर्मति व्यक्तियों की बुद्धि उस मिथ्या अहंकार से अंधी हो जाती है जो धन संपदा, ऐश्वर्य, उच्च कुलीनता, शिक्षा, त्याग, शारीरिक सौंदर्य, शक्ति तथा वैदिक अनुष्ठानों की सफल संपन्नता पर आधारित होता है। इस मिथ्या अहंकार से मदान्ध होकर ऐसे दुष्ट व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों की निंदा करते हैं। प्रत्येक देहधारी के जीवन के हृदय में शाश्वत स्थित रहने वाले भी भगवान उनसे पृथक रहते हैं। जिस तरह की सर्वव्यापक आकाश किसी भौतिक वस्तु से लिप्त नहीं होता, भगवान परम पूज्य हैं तथा हर वस्तु के परम नियंता हैं। वेदों में विस्तार से उनकी महिमा गाई जाती है, किंतु जो लोग बुद्धिहीन हैं वे उनके विषय में सुनना नहीं चाहते। वे अपना समय उन मनोरथों की चर्चा करने में बिताते हैं जो यौन जीवन तथा मांसाहार जैसे स्थूल इंद्रिय तृप्ति से संबंधित होते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव यौन, मांसाहार तथा नशे के प्रति सदैव उन्मुख रहता है। इसलिए शास्त्र कभी भी ऐसे कार्यों को बढ़ावा नहीं देते। यद्यपि पवित्र विवाह के द्वारा, यौन यज्ञों द्वारा, मांसाहार तथा उत्सव में सुरा के प्याले ग्रहण करके नशे के लिए शास्त्रों का आदेश है, किंतु ऐसे उत्सव का मंतव्य उनकी ओर विरक्ति उत्पन्न करना है। संचित धन का एकमात्र उचित फल धार्मिकता है, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो अंततः परब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति में और इस तरह समस्त कष्ट से मोक्ष में परिणत हो जाता है। किंतु भौतिकतावादी व्यक्ति अपने धन का उपयोग अपनी पारिवारिक स्थिति की उन्नति में ही करते हैं। वे यह देख नहीं पाते कि दुर्लभ की मृत्यु शीघ्र ही उनके दुर्बल
भौतिक शरीर को विनष्ट कर देगी। वैदिक आदेशों के अनुसार यज्ञोत्सव में जो सुरा प्रदान की जाती है उसको पीकर नहीं अपितु सूंघ कर उपभोग किया जाता है। इसी प्रकार यज्ञों में पशुबल की अनुमति है, किंतु व्यापक पशु हत्या के लिए कोई प्रावधान नहीं है। धार्मिक यौन जीवन की भी छूट है, किंतु शरीर के विलासात्मक दोहन के लिए नहीं। दुर्भाग्यवश मंद बुद्धि भौतिकतावादी यह नहीं समझ पाते कि उनके सारे कर्तव्य नितांत आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न होने चाहिए। वे पापी व्यक्ति जो असली धर्म से अनजान होते हुए भी अपने को पूर्ण रूपेण पवित्र समझते हैं, उन निरीह पशुओं के प्रति बिना पश्चाताप किए हिंसा करते हैं जो उनके प्रति पूर्णतया आश्वस्त होते हैं। ऐसे पापी व्यक्ति अगले जन्मों में उन्हीं पशुओं द्वारा भक्षण किए जाएंगे जिनका वे इस जगत में वध किए रहते हैं। बद्ध जीव अपने सौतुल्य भौतिक शरीर संबंधियों एवं साज सामान के प्रति स्नेह से पूरी तरह बंध जाते हैं। ऐसी गर्वित एवं मूर्खतापूर्ण स्थिति में बद्ध जीव अन्य जीवों के साथ और भगवान हरि से भी द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार ईर्ष्यावश अन्यों का अपमान करने से बद्ध जीव क्रमशः नरक में जा गिरते हैं। वे लोग जिन्होंने परम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है और जो निपट अज्ञानता के अंधकार से परे हैं, वे सामान्यतया धर्म अर्थ काम इन तीन पवित्र पुरुषार्थों का अनुसरण करते हैं। अन्य किसी उच्च उद्देश्य के बारे में विचार न करने के कारण वे अपनी ही आत्मा के हत्यारे आत्मघाती बन जाते हैं। इन आत्महंताओं को कभी भी शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि वे यह मानते हैं कि मानवीय बुद्धि अंततः भौतिक जीवन का विस्तार करने के लिए इस तरह अपने असली आध्यात्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए वे सदैव कष्ट पाते हैं। वे उच्च शिक्षाओं एवं सपनों से पूरित होते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश काल के अपरिहार्य प्रभाव के कारण ये सब सदैव ध्वस्त हो जाते हैं। जिन लोगों ने ईश्वर की माया के जाल में आकर भगवान वासुदेव से मुख मोड़ लिया है, उन्हें अंत में बाध्य होकर अपने तथाकथित घर, बच्चे, मित्र, पत्नियां तथा संबंधियों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये सब भगवान की माया से उत्पन्न हुए थे और ऐसे लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मांड के घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। राजा निमि ने पूछा, भगवान प्रत्येक युग में किन रंगों तथा रूपों में प्रकट होते हैं और वे किन नामों तथा विधानों द्वारा मानव समाज में पूजे जाते हैं? श्री करभाजन ने उत्तर दिया, सत्य, कृत, त्रेता, द्वापर तथा कली इन चारों युगों में से प्रत्येक में भगवान केशव विविध वर्णों, नामों तथा रूपों में प्रकट होते हैं और विविध हथियार विधियों से पूजे जाते हैं। सत्य युग में भगवान श्वेत वर्ण और चतुर्भुजी होते हैं। उनके सिर पर जटाएं रहती है और वे वृक्ष की छाल का वस्त्र पहनते हैं। वे काले हिरण का चर्म, जनेऊ, जपमाला, डंडा तथा कमंडल धारण किए रहते हैं। सत्य युग में लोग शांत, ईर्ष्या रहित, प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव से युक्त तथा समस्त स्थितियों में स्थिर रहते हैं। वे तपस्या द्वारा तथा आंतरिक एवं बाह्य इंद्रिय संयम द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। सत्य युग में भगवान की महिमा का गायन हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त तथा परमात्मा नामों से किया जाता है। त्रेता युग में भगवान का वर्ण लाल होता है, उनकी 4 भुजाएं होती है, बाल सुनहरे होते हैं और वे तिहरी पेटी पहनते हैं, जो तीनों वेदों में दीक्षित होने की सूचक है। ऋग, साम तथा यजुर्वेदों में निहित ज्ञान के साकार रूप भगवान के प्रतीक श्रुप, श्रुवा इत्यादि यज्ञ के पात्र होते हैं। त्रेता युग में मानव समाज के वे लोग जो धर्मिष्ठ हैं और परम सत्य को प्राप्त करने में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, वे समस्त देवताओं से युक्त भगवान हरि की पूजा करते हैं। इस युग में तीनों वेदों में दिए गए यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। त्रेता युग में विष्णु
यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत तथा उरु गाय नामों से भगवान का गुणगान किया जाता है। द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण युक्त और पीताम्बर धारण किए प्रकट होते हैं। इस अवतार में भगवान के दिव्य शरीर में श्रीवत्स तथा अन्य विशेष आभूषण अंकित रहते हैं और वे अपने निजी आयुध प्रकट करते हैं। ये राजन, द्वापर युग में जो लोग परम भोक्ता भगवान को जानने के इच्छुक होते हैं, वे वेदों तथा तंत्रों के आदेशानुसार उन्हें महान राजा के रूप में आदर देते हुए पूजा करते हैं। हे परम स्वामी वासुदेव, आपको तथा आपके संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूपों को नमस्कार है। हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे नारायण ऋषि, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, इस जगत के स्वामी तथा ब्रह्मांड के आदि स्वरूप, हे समस्त जीवों के परमात्मा, आपको सादर नमस्कार है। हे राजन, इस तरह से द्वापर युग में लोग ब्रह्मांड के स्वामी का यशोगान करते थे। कलयुग में भी लोग शास्त्रों के विविध नियमों का पालन करते हुए भगवान की पूजा करते हैं। अब कृपा करके आप मुझसे इसके बारे में सुने। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। हे प्रभु, आप परम महापुरुष हैं और मैं आपके उन चरण कमलों की पूजा करता हूँ जो शाश्वत ध्यान के एकमात्र लक्ष्य हैं, भौतिक जीवन की चिंताओं को नष्ट करते हैं और आत्मा की सर्वोच्च इच्छा शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमल समस्त तीर्थ स्थानों के तथा भक्ति परंपरा के समस्त संत महापुरुषों के आश्रय हैं और शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं द्वारा सम्मानित होते हैं। हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आप उन सबों की रक्षा करते हैं जो आदरपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह आप अपने सेवकों के सारे कष्टों को दयापूर्वक दूर कर देते हैं। निष्कर्ष रूप में हे प्रभु, आपके चरण कमल वास्तव में जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है। इसलिए ब्रह्मा तथा शिव भी आपके चरण कमलों में आश्रय की तलाश करते हैं। हे महापुरुष, मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण रूप में भगवान कृष्ण हैं, अतः वे निश्चय ही धर्मिष्ठ अर्थात अत्यंत धार्मिक हैं। चैतन्य महाप्रभु ने धर्मपद के अत्यंत श्रद्धालु अनुयायी होकर ब्राह्मण के शाप को वरदान माना और तुरंत संन्यास ग्रहण किया। तत्पश्चात भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित तथा विचलित बद्ध जीवों के उद्धार हेतु संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की। विभिन्न जंगलों से होकर वृंदावन तथा उसके बाद दक्षिण भारत की यात्रा की। इस प्रकार हे राजन, भगवान हरि जीवन के समस्त वांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य भगवान के उन विशेष रूपों तथा नामों की पूजा करते हैं जिन्हें भगवान विभिन्न युगों में प्रकट करते हैं। जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं, वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। निस्संदेह भौतिक जगत में विचरण करने के लिए बाध्य किए गए देहधारी जीवों के लिए भगवान के संकीर्तन आंदोलन से बढ़कर और कोई संभावित लाभ नहीं है, जिसके द्वारा वह परम शांति पा सके और अपने को बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सके। हे राजन, सत्य युग तथा उसके पूर्व के अन्य युगों के निवासी इस कलयुग में जन्म लेने की तीव्र कामना करते हैं, क्योंकि इस युग में भगवान नारायण के अनेक भक्त होंगे। ये भक्तगण विविध लोकों में प्रकट होंगे, किंतु दक्षिण भारत में विशेष रूप से जन्म लेंगे।
हे मनुष्यों के स्वामी, कलयुग में जो व्यक्ति द्रविड़ देश की पवित्र नदियों यथा ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, अतीव पवित्र कावेरी, प्रतीचि तथा महानदी का जल पान करेंगे, वे सभी भगवान वासुदेव के भक्त होंगे। ये राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सबों को आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता। चूँकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भिन्नांश हैं, अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। निस्संदेह ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर ले तो भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। नारद मुनि ने कहा, इस तरह भक्ति योग की बातें सुनकर मिथिला के राजा निमि अत्यंत संतुष्ट हुए और अपने यज्ञ पुरोहितों सहित जयंती के मेधावी पुत्रों का सत्कार किया। तब वे सिद्ध मुनिगण वहाँ पर उपस्थित सबकी आंखों के सामने से अदृश्य हो गए। राजा निमि ने उनसे सीखे गए आध्यात्मिक जीवन के नियमों का श्रद्धापूर्वक अभ्यास किया और इस तरह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। हे परम भाग्यशाली वसुदेव, आपने भक्ति के जिन नियमों को सुना है उनका श्रद्धापूर्वक व्यवहार करें और इस तरह भौतिक संगति से छूटकर आप परम पुरुष को प्राप्त होंगे। निस्संदेह सारा संसार आप तथा आपकी पत्नी के यश से भरा पूरा हो चुका है, क्योंकि भगवान हरि ने आपके पुत्र का स्थान अपनाया है। हे वसुदेव, आप तथा आपकी उत्तम पत्नी देवकी ने कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार करके उनके प्रति महान दिव्य प्रेम दर्शाया है। निस्संदेह आप दोनों भगवान का सदैव दर्शन तथा आलिंगन करते रहे हैं, उनसे बातें करते रहे हैं, उनके साथ विश्राम करते, उठते, बैठते तथा उनके साथ भोजन करते रहे हैं। भगवान के साथ ऐसे स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ संग से आप दोनों ने अपने हृदयों को पूरी तरह शुद्ध बना लिया है। दूसरों शब्दों में आप दोनों पहले से पूर्ण हो। शिशुपाल, पौंड्रक तथा साल्व जैसे विरोधी राजा भगवान कृष्ण के विषय में निरंतर सोचते रहते थे। सोते, बैठते या अन्य कार्य करते हुए भी वे भगवान के चलने फिरने, उनकी क्रीड़ाओं, भक्तों पर उनकी प्रेमपूर्ण चितवन तथा उनके द्वारा प्रदर्शित अन्य आकर्षक स्वरूपों के विषय में ईर्षा भाव से ध्यान करते रहते थे। इस तरह कृष्ण में सदैव लीन रहकर उन्होंने भगवान के धाम में मुक्ति प्राप्त की। तो फिर उन लोगों को दिए जाने वाले वरों के विषय में क्या कहा जाए, जो अनुकूल प्रेम भाव से निरंतर भगवान कृष्ण पर ही अपने मन को एकाग्र रखते हैं। कृष्ण को सामान्य बालक मत समझिए, क्योंकि वे भगवान अव्यय तथा सबों की आत्मा परमात्मा है। भगवान ने अपने अचिंत्य ऐश्वर्य को छिपा रखा है, इसलिए वे बाहर से सामान्य मनुष्य जैसे प्रतीत होते हैं। भगवान पृथ्वी के भार स्वरूप आसुरी राजाओं का वध करने तथा संत भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु असुर तथा भक्त दोनों ही को भगवत कृपा से मुक्ति प्रदान की जाती। इस तरह उनका दिव्य यश ब्रह्मांड भर में फैल गया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कथा सुनकर परम भाग्यशाली वसुदेव पूर्णतया आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार उन्होंने तथा उनकी परम भाग्यशालिनी पत्नी देवकी ने उस भ्रम तथा चिंता को त्याग दिया जो उनके हृदयों में घर कर चुकी थी।
जो स्थिर चित्त होकर इस पवित्र ऐतिहासिक कथा का ध्यान करता है वह इसी जीवन में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 5 नारद द्वारा वसुदेव को दी गई शिक्षाओं का समापन नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।